ममता भी है मेरे साथ, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। ममता, आवाज आ रही है आपको? जी यस, आई कैन हियर यू। रियल एस्टेट के लिए कुछ है आज के बजट में? यस, ये तो ऐसी चीज है, दिल मांगे मोर। ओवरऑल ये बजट जो था वो बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग है। गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स पे फोकस रखा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, एआई और अर्बन डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा ही होगा, उन्होंने बताया कि 5 लाख से ज्यादा जहाँ पे आबादी है, वहां पे वो अलग अलग चीजें करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की। देन रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट का कैपेक्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस डिमांड को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जब जॉब्स भी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होगा, तो हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट नेचुरली बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। आई थिंक ये बजट हुआ है, ये स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है, जो एनआरआईज और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ओवरऑल ये बजट एक्साइटमेंट कम क्रिएट करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड करता है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में वही सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ का बेस होता है। अभी डायरेक्शन तो सही है, एग्जीक्यूशन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही है। महेश पोद्दार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। महेश, सुन पा रहे हैं मुझे? और अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा, ये जो विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में कदम उठाया है, टीसीएस कम किया है, आप स्वागत करते हैं इसका? राजीव पोद्दार, माफ करिएगा, राजीव पोद्दार। जी, पहले तो मैं हाँ, राजीव पोद्दार जी, जी, हूँ। हाँ जी, मैं पास्ट प्रेसिडेंट आईएमसी हूँ। जी। और जी बिल्कुल स्वागत करते हैं हम, बिकॉज इससे क्या है कि अपने बच्चे और पढ़ेंगे, और आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में, तो जब वापस आएंगे पढ़ के तो हमारे देश को ही आगे बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली मैं फेवर में हूँ। बल्कि हम लोग तो चाहते थे कि प्रपोज भी किए थे कि इसको टीसीएस को ज़ीरो कर देना चाहिए, बट इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके, अब आपके हिसाब से इस एजुकेशन को, फॉरेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के अलावा और 2-3 मेन पॉइंट्स राजीव जी क्या हैं इस बजट के? जी, बजट में ऐसा है कि एक तो स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपना अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण भी है कि स्किल्स सेट्स नहीं हमारे युवा को। तो उन्होंने हर 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 क्षेत्र में, भले वो टूरिज़्म हो या कल्चर में हो या अलग अलग मेडिकल में हो, सब में स्किल्स का आप एक दिया गया है। दूसरी, यूनिवर्सिटीज़ क्लस्टर्स बनाने का दिया गया है प्रपोज़ल। उससे क्या होगा कि अभी काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया आ रही हैं, तो अपने देश में अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और सेटअप करती हैं कैंपस, तो अपने को हायर एंड बेस्ट एजुकेशन भी मिलेगा यहाँ पे एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये एक है। ज़रूर मुझे एक लगता है कि एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल बजट कम है, क्योंकि एनईपी भी बोलती है कि 6% होना चाहिए एजुकेशन पे जीडीपी का, उस पर थोड़ा कम है। पर आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर उस पर ध्यान दिया जाएगा। काफ़ी कंस्ट्रेंट्स थे, जियोपॉलिटिकल भी थे, और जैसे अभी सुन रहे थे 20% तो डिफेंस में बढ़ाया गया है, अपने कैपेक्स पे 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट को 4.3 करना विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके,